Prepare for impact. फ्लाइट नंबर 407 रात के करीब 10 बजे। टेक ऑफ का समय 10:30। फ़्लाइट को उड़ने में करीब 30 मिनट बाकी रह गए थे। तभी फ़्लाइट में एक महिला अचानक से हड़बड़ाती हुई घुसती है और वो अपनी सीट खोजने लगती है। उस बूढ़ी औरत की उम्र करीब 70 साल थी। बूढ़ी औरत ने हाथ में एक अजीब सी किताब पकड़ रखी थी और अपनी कांपती हुई हाथों से उसे संभाल नहीं पा रही थी। तभी एक यात्री आगे बढ़कर कहता है, लाइए आप ये किताब मुझे दे दीजिए। आप सीट पे जाके बैठिए, मैं वहाँ आपको ये किताब दे देती हूँ। महिला यात्री के इतना कहते ही बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाती है, कहती है, दूर रहो इस किताब से, जाके तुम बैठो, मैं अपनी सीट खुद ढूंढ लूँगी। उस बूढ़ी औरत की आंखें अचानक से इतनी लाल हो गई और बूढ़ी औरत की आंखों को देखते ही वो महिला यात्री डर से कांपने लगी और तुरंत ही जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। 10:30 बजते ही प्लेन टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। सभी यात्रियों को सीट बेल्ट को कस के बांधने का निर्देश दिया गया। फ्लाइट अटेंडेंट आती है और उस बूढ़ी महिला से कहती है, माँ जी आप अपनी सीट बांध लीजिए। बूढ़ी औरत के हाथों में किताब को देखकर एयर होस्टेस कहती है, लाइए ये किताब आप मुझे दे दीजिए, आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। लेकिन फिर बूढ़ी औरत तर्राते हुए उस फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ देखती है और कहती है, तुम भी दूर रहो उस किताब से, मैं खुद लगा लूँगी। बूढ़ी औरत की आंखें और आवाज़ इतनी भयानक थी कि वो फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत ही वापस मुड़कर कैबिन की तरफ चली जाती है। कैबिन की तरफ जाकर चुपचाप से बैठ जाती है, मानो उसकी आंखों में बूढ़ी औरत की आंखें ही घूम रही हैं। वो भयानक लाल आंखें जैसे किसी भूत का हो। ये प्लेन बार्सिलोना से मलेशिया की तरफ जा रहा था। कुल 12 घंटे का सफ़र था और रात के करीब 12 बज गए थे। जैसे ही प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, प्लेन का एयर प्रेशर कम होने लगता है। एयर प्रेशर कम होने की वजह से लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आने लगी थी। अचानक से प्लेन का इमरजेंसी सिस्टम अलार्म बजने लगा था और तभी बुढ़िया अचानक से बेहोश हो जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट दौड़कर बुढ़िया के पास आती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से सब कुछ फ्लाइट में नॉर्मल हो जाता है। एयर होस्टेस जल्दी से कैबिन में जाकर पानी लेकर आती है। पानी की कुछ छींटें उस बूढ़ी औरत के फेस पे वो छिड़कती है। पानी छिड़कने के बाद भी उस बूढ़ी औरत को कोई भी होश नहीं आता है। फिर वो दोबारा से उसे जगाने की कोशिश करती है। इस बार बूढ़ी औरत ने एक आंख खोलते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। ये सब बिल्कुल अजीब था। बूढ़ी औरत इस तरह से किस लिए बर्ताव कर रही थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर से अचानक बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है। तभी उस फ्लाइट में एक डॉक्टर बैठा हुआ था। वो कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये एयर प्रेशर लो होने के कारण ऐसा हुआ है। जब भी एरोप्लेन में एयर प्रेशर लो या हाई होता है तो ज़्यादा उम्र के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही प्लेन लैंड करेगा ये बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सबकी जान में जान आती है। सभी लोग वापस अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट लगा लेते हैं। लेकिन एयर होस्टेस का ध्यान उस बूढ़ी औरत के हाथ में पड़े किताब पे गया, जो बेहद ही डरावना दिख रहा था। और बूढ़ी औरत उस भारी किताब को अभी भी जकड़े हुई थी। एयर होस्टेस ने किसी तरह बूढ़ी औरत की उंगलियों से उस किताब को आज़ाद किया और उस किताब को लेकर कैबिन की तरफ चली गई। फ्लाइट अटेंडेंट ने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि किताब किसी और भाषा में थी। वो किताब के ऊपरी कवर को पढ़ने की कोशिश करने लगी। किताब में एक अजीब तरीके से दुर्गंध आ रही है। उसे लगा शायद ये चमड़े का कवर है, इस वजह से काफ़ी पुराना होने के कारण इससे दुर्गंध आ रही है। एयर होस्टेस ने फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा और किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगी। उस फ्लाइट अटेंडेंट का नाम एमी था। एमी
एमी को तभी याद आता है कि उसके मोबाइल में एक बुक ट्रांसलेटर रखा हुआ है जो किसी भी लैंग्वेज को स्कैन करके उसे ट्रांसलेट करने पे इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। वो तुरंत उस मोबाइल एप्लीकेशन को निकालती है और बुक के एक पेज को स्कैन करती है। स्कैन करते ही वो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती है। अब एमी उस बुक के एक पेज को पढ़ सकती थी। एमी ने पढ़ना शुरू किया। उस किताब पे कुछ मंत्र लिखे थे, लेकिन उससे पहले एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। ये चेतावनी थी, यह किताब कोई आम किताब नहीं है और इसके पढ़ने के बाद दुनिया का नाश तय है, इसलिए इस किताब से दूर रहें। ये सिर्फ काली शक्तियों को जगाने के लिए ही काम आएगी। उस किताब पे लिखा हुआ था, इस किताब को धरती पे नहीं पढ़ा जा सकता है, और एक उपयुक्त समय भी लिखा हुआ था। लेकिन ये समय क्या था ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कोई और ही भाषा थी और उस पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। एमी उस मंत्र को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वो सही से ट्रांसलेट नहीं हुए थे। वो मंत्र बिल्कुल ही गलत आ रहे थे। एमी को ऐसा तो लग ही रहा था कि ये मंत्र बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी एमी उस मंत्र को सही से पढ़ने की कोशिश करने लगी। अभी अचानक एक जोर से आवाज़ सुनाई देती है। पूरे प्लेन में अंधेरा छा जाता है और अचानक से प्लेन में धुआं उठने लगता है। जब तक एमी को कुछ समझ में आता है तब तक प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगा। उस किताब को फेंक कर तेज़ी से केबिन की तरफ भागती है। केबिन की तरफ जाती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस बुढ़िया की सीट पे पड़ती है। बुढ़िया अपनी सीट से गायब थी और बहुत तेज़ से आवाज़ केबिन से आ रही थी। एमी दौड़कर पायलट के केबिन की तरफ भागती है। जैसे ही एमी पायलट केबिन में पहुंचती है, वो देखकर बिल्कुल ही दंग हो जाती है। पूरे केबिन में खून ही खून फैला हुआ था और वहाँ पे वो बुढ़िया भी मौजूद थी। उस बुढ़िया ने को पायलट के गर्दन को अपने मुंह से दबोच रखा था और दूसरे पायलट को उसने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। ये सब देखकर एमी को समझ ही नहीं आया कि आगे क्या करना है। प्लेन काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रहा था और सभी सिस्टम फेल हो रहे थे। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इसका पार्ट 2 ज़रूर लाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में आप हमें फीडबैक भी ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे।